मैंने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के सारे पोस्टुलेट्स बता दिए थे। आज हम लोग फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल्स, मतलब जो डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स थे, ठीक है, लिगेंड के अप्रोच की वजह से जब वो क्या हो गए थे, आपके स्प्लिट हो गए थे T2G और EG में, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे एंटर करेंगे, कैसे फिल करेंगे, वो हमको आज देखना है। ठीक है, तो आपका देखिए कि ये जो आपके रूल है, यहाँ पे 3 रूल दिए गए हैं, उस 3 रूल के अकॉर्डिंग डी ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, फिल करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट ये क्या है आपका कि ये हमने कल CFT में ही पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रॉन्स जब डी ऑर्बिटल्स के अंदर एंटर करेंगे तो हुंस रूल को फॉलो करेंगे। आपको पता है हुंस रूल क्या होता है कि मैक्सिमम एक्सटेंट तक पहले हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी क्या करवाते हैं, पेयरिंग करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी जब इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करेंगे डी ऑर्बिटल्स तो वो क्या करेंगे, वो हुंस रूल को वहाँ पे फॉलो करेंगे। दूसरा आपका क्या है कि जब डेल्टा O क्यों लिखा है, डेल्टा O इज़ फॉर ऑक्टाहेड्रल, मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फ्रॉम फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इसलिए O लिख दिया है। तो जब डेल्टा मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, किससे, पेयरिंग एनर्जी से, तो आपका वहाँ पे ये कंडीशन कब आती है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आते हैं, मींस स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स आते हैं। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स आते हैं तो उस समय क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से क्या हो जाती है, ज़्यादा होती है। और ऐसी कंडीशन में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले तो T2G में एंटर करेंगे, क्योंकि T2G देखो नीचे होता है, T2G आपका ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू EG ऑर्बिटल। तो T2G नीचे होता है, EG क्या होता है, ऊपर होता है। तो पहले इलेक्ट्रॉन्स T2G में एंटर तो करेंगे, मगर अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वहाँ पे उसकी क्या होगी, वहाँ पे उसकी पेयरिंग हो जाएगी। वहीं पे अगर वीक लिगेंड होता तो T2G में इलेक्ट्रॉन एंटर करते और फिर आपके EG में जाते, उसके बाद उनकी पेयरिंग होती, मगर ऐसा नहीं होता है। आपका अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो T2G में इलेक्ट्रॉन एंटर किए और वहीं पे क्या हो जाएगी, पहले उनकी पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, और अगर वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड में क्या होता है, CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है पेयरिंग एनर्जी से। जब पेयरिंग एनर्जी से वैल्यू कम होगी तो पहले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, T2G में जाएंगे, फिर EG में भरेंगे, मीन्स पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे दोनों सेट में और उसके बाद उनकी क्या होगी, पेयरिंग होगी। इस तरीके से हम डी ऑर्बिटल्स में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताया गया है, यहाँ पे आपका देखो ये डीजनरेट ऑर्बिटल है। ठीक है, 5 आपको पता है, डी में 5 और डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब उसके बाद हमने क्या किया है, वहाँ पे जब लिगेंड आ रहा है, लिगेंड अप्रोच कर रहा है, तो वहाँ पे उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो स्प्लिट कर जाते हैं 2 सेट में, एक तो T2G में और एक आपका EG में। ये कल ही बताया था, T2G की जो एनर्जी होती है वो लेसर होती है, T2G की एनर्जी क्या होती है, लेसर होती है, इसीलिए वो नीचे है, इसीलिए वो कहाँ है, नीचे है। और EG की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए EG कहाँ है, ऊपर है। कल आपको बताया था कि 2 ऑर्बिटल 2 सेट में टूटेंगे, वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी लेसर होगी, किनकी एनर्जी लेसर होगी, जो इन बिटवीन द एक्सिस होंगे। ठीक है, और जो अलोंग द एक्सिस होंगे लिगेंड के, उनकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में T2G की एनर्जी लेसर होती है और EG की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए T2G कहाँ है, नीचे है, और EG कहाँ है, आपका ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, जब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड आएगा तो पहले इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे T2G में एक इसमें और एक इसमें, इन तीनों में चला जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ जाने के बजाय इलेक्ट्रॉन यहीं पे क्या कर जाएंगे, पेयरिंग कर जाएंगे। बट वहीं अगर वीक लिगेंड आ गया तो पहले ये T2G में एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर एक इलेक्ट्रॉन EG में जाएंगे, देन अगर इलेक्ट्रॉन बचे होंगे तो इनकी क्या होगी, पेयरिंग होगी। तो इस तरीके से हम डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, फिल करते हैं। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की लिमिटेशंस क्या क्या है भाई, हर जगह तो ये अप्लाई हो नहीं रहा है, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो लिमिटेशंस आपके क्या है, सबसे पहले कि CFT के अकॉर्डिंग जो मेटल और लिगेंड में इंटरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, जो कि ऐसा ट्रू नहीं है, ऐसा नहीं होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, दूसरा इस थ्योरी ने सिर्फ डी ऑर्बिटल्स की बात की है, S और P ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व नहीं किया है। तीसरा आपका क्या है कि यहाँ पे इन्होंने ये नहीं एक्सप्लेन किया कि क्यों कुछ लिगेंड के प्रेजेंस में जो स्प्लिटिंग होती है वो ज़्यादा होती है और क्यों कुछ लिगेंड के प्रेजेंस में स्प्लिटिंग क्या होती है, कम होती है, ये भी नहीं बताया। इसके अलावा इन्होंने जो पाई ऑर्बिटल वाले कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसको एक्सप्लेन नहीं किया, इन्होंने सिर्फ एक बॉन्ड वाले की बात की है, जहाँ पे एक से ज़्यादा बॉन्ड प्रेजेंट है उनके बारे में इन्होंने कोई बात
नहीं की है। और पांचवा लिमिटेशन क्या है कि इन्होंने लिगेंड के ऑर्बिटल की बात नहीं की। हमेशा हर जगह सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल की बात हुई है, लिगेंड के ऑर्बिटल को कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के क्या है, लिमिटेशंस है। और इसी एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग का ये चैप्टर खत्म होता है। अब मैं इसके बाद सरफेस केमिस्ट्री की एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोग को सेंड करूँगी।